हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राज यादव और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट सिटी अपडेट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सहायक शिक्षक के क्वेश्चन पेपर के बारे में। और इसमें हम लोग मैथमेटिक्स यानी गणित के बारे में बात करेंगे। जो गणित के 30 प्रश्न आए हुए थे उसका संभावित जो है मॉडल उत्तर यहाँ पर देखने वाले हैं। साथ ही इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि मैथमेटिक्स के वो कौन कौन से प्रश्न हैं जो एक तरह से मिस्टेक हैं प्रश्नों में और उनके डिलीट होने के चांसेस हैं, उनको भी हम जो है एक नज़र डालते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट आपको रेगुलर बेसिस पर मिलते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो सेट है वो सेट डी का प्रश्न है। सारे सेट में प्रश्न एक जैसे रहते हैं, बस क्रम अलग अलग रहते हैं। तो ये सेट डी है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 81, एक समूह में कुछ गायें और कौ। तो ये जो गाय और कौओं वाले जो प्रश्न है, मैं उत्तर बताते चलूँगा, आप प्रश्न को मैच करके उत्तर देखते चलेंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ये होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी 7। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, दो घनों के आयतन का अनुपात 8:125 है। तो ये वाला जो प्रश्न है उस प्रश्न में थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि प्रश्न यहाँ पर पूर्ण नज़र नहीं आ रहा है, प्रश्न में कुछ मिस्टेक नज़र आ रही है। तो ये आप कह सकते हैं कि ये डिलीट होने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा दो घन की बात की गई है और दो घन का आयतन का अनुपात यहाँ पर दिया गया है, लेकिन प्रश्न में ये पूछा गया है कि उनकी भुजा और सतह के क्षेत्रफल का अनुपात। तो या तो दो घन का दिया गया है, तो या तो ये पूछा जा सकता था कि उनके भुजाओं का, यानी कि दोनों घन की भुजाओं का अनुपात, या सतह के दोनों घनों के सतह के क्षेत्रफल का अनुपात, ये सही प्रश्न होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि किस घन के बारे में बात की जा रही है, कि उनकी भुजा और सतह के क्षेत्रफल का अनुपात। ठीक है, तो इस वजह से ये प्रश्न डिलीट होने के चांसेस हैं। अगर इस प्रश्न का उत्तर आपने निकाला है, इस प्रश्न को सॉल्व करके आंसर आप लेकर के आए हैं, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 7415300124 पर। इसका सॉल्यूशन आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न सॉल्व करने पर मुझसे सॉल्व नहीं हुआ। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो है इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83, एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां समकोण पर होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 44। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, ए अकेला एक काम को 16 दिन में और बी अकेला उस काम को 12 दिन में करता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होना चाहिए वो आपका होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी 13 सही 3/4 दिन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, दो संख्याओं का योग 2490 हो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर डी 1411 1079। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 है a = 0.1039। तो ये वाला जो प्रश्न है वो उस प्रश्न में भी कुछ मिस्टेक नज़र आ रही है। अगर आप इसका सॉल्यूशन अगर आपने निकाला है तो उसी नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं सॉल्यूशन। फ़िलहाल ये जो क्वेश्चन है वो मेरे हिसाब से डिलीट होने के योग्य है। आगे बढ़ जाते हैं। कमेंट में भी बताइएगा कि क्या ये प्रश्न आपसे सॉल्व हुआ, क्या ये डिलीट होने के योग्य है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 है, यदि x का 10% y के 20% के बराबर है, तो x अनुपात y का मान निकालने के लिए कहा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो आपको होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी 2:1। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, एक व्यक्ति ने 8 संतरे 34 रुपये की दर से संतरों को खरीदा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 90। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 89, यदि 3 पुरुष या 5 महिलाएं एक काम को 43 दिन में करती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर जो होना चाहिए वो आपका होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी 15 दिन। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, 4% और 6% के लाभ पर एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 3 रुपये है। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 52:53। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, 0.008 ये इंटू और जो है डिवाइड का ये प्रश्न था। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो आपका होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए 0.012। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, यदि एक वर्ग की सभी भुजाओं में 25% की वृद्धि कर दी जाए। तो इसका राइट आंसर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए 56.25%। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, पेंट की लागत 36 रुपये प्रति किलोग्राम है। तो इस वाले प्रश्न का सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी 900 रुपये।
क्वेश्चन नंबर 94, एक राशि को 5% साधारण ब्याज पर 4 साल के लिए निवेश करने पर, तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए 525 रुपये। यदि दो संख्याओं का योग 55 है तथा उनका महत्तम समापवर्तक व लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 5, तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी 11/120। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 96, यदि x+x+2, तो इस वाले प्रश्न का जो राइट आंसर होना चाहिए वो आपका होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी 13। ठीक है, 13 इसका सही उत्तर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 97, 16 वर्ष में कितनी प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धनराशि दुगनी हो जाएगी? इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी 6 से 1/4%। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98, इस वाले प्रश्न का सही उत्तर होना चाहिए 98 का ऑप्शन नंबर ए 0.6 बार। आगे बढ़ जाते हैं, एक कक्षा के छात्रों की औसत आयु 15.8 वर्ष है, तो इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी 2:3। क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100, एक व्यक्ति प्रथम 160 किलोमीटर की दूरी, तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी 71.11 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 101, यदि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्थान पर, इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए 50 किलोमीटर। आगे है क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में है? अवरोही पूछा जा रहा है यहाँ, अवरोही, ठीक है, यानी कि घटते क्रम में। तो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं 103, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 है। इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी 72 सेंटीमीटर। आगे है 104 नंबर, 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, तो इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी 12.1 सेकेंड। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 105, दो अभाज्य संख्याओं x तथा y, तो इसका सही उत्तर आपका होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए -2। प्रश्न संख्या 106, √2 = 1.414, तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो आपका होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए 0.172। आगे बढ़ते हैं 107 नंबर, यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप निश्चित होगा, तो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं 108 नंबर, 6 पेनों का क्रममूल्य 4 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी 50%। 109, वह सबसे छोटी भिन्न ज्ञात कीजिए, तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होना चाहिए। लास्ट प्रश्न 110 नंबर, क्वेश्चन नंबर 110, ठीक है, केले की कीमत में 30% की वृद्धि के कारण, तो इसका जो सही जवाब होना चाहिए वो होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जवाब होना चाहिए 9.36 रुपये। तो इस प्रकार हम लोगों ने कुल जो है 30 प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर देखे, और ये पूरी तरह से संभावित उत्तर हैं, और इसमें अगर किसी भी प्रश्न के उत्तर में मिस्टेक है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर किसी भी सवाल का जवाब यहाँ पर आपको गलत लग रहा होगा तो इसका सॉल्यूशन आप मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। लाइक और शेयर अपने सभी दोस्तों तक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।